राजा दुष्यंत बहुत ही बड़े योद्धा थे। उन्हें अपने राज्य में अक्सर रेस करवाने का बहुत शौक था। उनके पास कई तरह के जानवर थे। हर किसी जानवर की वो हमेशा प्रतियोगिता रखते रहते थे और इसका प्रदर्शन देखने के लिए कई लोग वहां पर आते थे। एक दिन राजा की बेटी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप इतने सारे हमारे जानवरों की प्रतियोगिता रखते हैं, रेस करवाते हैं, बहुत मजा आता है, लेकिन हमेशा जानवरों से ही क्यों? क्या इंसान जानवरों से कम शक्तिशाली है? राजा अपनी बेटी की बात पर विचार करता है और अपने राज्य में एक ऐलान करता है, जो कोई भी राजा के पसंदीदा घोड़े चेतक के साथ रेस लगाएगा और जीत जाएगा, राजा उसे बहुत बड़ा इनाम देंगे। सुनो सुनो सुनो। ये बात पिंटू को पता लगती है। पिंटू एक गरीब घर का लड़का था। गरीबी के कारण उसकी शिक्षा भी पूरी नहीं हो पाई थी। उसकी माँ बहुत बीमार थी और उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। पिंटू ने सोचा कि वो किसी भी तरह से घोड़े से रेस लगाएगा और जीत का पैसा मिलने पर अपनी माँ का इलाज कराएगा। राजा के पास पिंटू पहुँच जाता है। राजा पिंटू की बात सुनता है और उसकी घोड़े के साथ रेस लगवाता है। घोड़े के साथ रेस लगाने के बाद पिंटू प्रथम आ जाता है। यह देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। राजा पिंटू को अपने पास बुलाता है और कहता है, हाँ, बड़े अच्छे घर के लगते हो। खूब खुराक खाई है तुमने। लगता है तुम्हारी माँ दिन रात तुम्हें बादाम, पिस्ता और दूध खाने को देती है, तभी इतने ताकतवर हो कि तुमने घोड़े को ही हरा दिया। वाह, अब जाओ यहाँ से, तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। ये सब तुम्हारी ताकत का कारण है और कुछ नहीं। ये बात सुनते ही राजा की बेटी को बहुत दुख पहुंचता है। थोड़ी दूर चलने के बाद ही राजमहल के बीचों बीच पिंटू गिर जाता है। सभी लोग उसका ख्याल रखते हैं। राजा की बेटी भी उसका ख्याल रखती है। क्या हुआ तुम्हें? तभी महामंत्री राजा के सामने आता है और कहता है, महाराज, माफ कीजिए, मगर आप ये गलत आरोप लगा रहे हैं। इस बेचारे की माँ तो बहुत बीमार है। ये बहुत गरीब घर का लड़का है महाराज। इसकी पढ़ाई भी गरीबी के कारण पूरी नहीं हो सकी। ये अपनी माँ का इलाज करवाना चाहता है। इसके पास और कोई चारा नहीं था, इसीलिए इसने ये प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। महाराज, इसके साथ ऐसा व्यवहार ना करें। राजा को अपनी गलती का एहसास होता है। राजा पिंटू की पूरी मदद करता है, उसकी माँ का इलाज करवाता है। यहाँ तक कि वो अपनी बेटी की शादी भी उससे कर देता है, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि वो लड़का अपनी माँ से इतना प्यार करता है कि घोड़े से ज्यादा तेज भाग निकला वो उसकी बेटी का कितना ख्याल रखेगा। खरगोश और कछुए की साइकिल रेस और मगरमच्छ का हमला। एक दिन खरगोश और उसका दोस्त कछुआ एक रेस लगाने की प्रतियोगिता रखते हैं। खरगोश कछुए से कहता है, अरे दोस्त, अब तो हम दोनों साइकिल चलाना सीख चुके हैं, क्यों ना आज साइकिल प्रतियोगिता हो जाए। जो जीतेगा आज शाम की दावत वही देगा। बोलो क्या कहते हो? कछुआ बहुत मासूम था और उसकी आदत हमेशा अपने दोस्त को खुश रखने की थी। वो हाँ कर देता है। हाँ, क्यों नहीं, चलो अपनी साइकिल निकालो, चलते हैं। खरगोश और कछुआ सैर पर निकल जाते हैं। कछुआ कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि ये सामने वाली पहाड़ी के रास्ते से चलते हैं। मगर तभी खरगोश कहता है, अरे नहीं, इससे क्या मजा आएगा। मैं बताता हूँ, ये दरिया पार करना होगा। भाई, मैं तो दरिया पार कर लूंगा, मैं एक कछुआ हूँ, मगर तुम खरगोश हो, तुम भूल रहे हो क्या? खरगोश को ये बात बहुत बुरी लगती है। तुम मुझे मूर्ख समझते हो? मेरे पास ऐसे बहुत से उपाय हैं जिससे मैं दरिया पार कर सकता हूँ। तुम्हें प्रतियोगिता में भाग ही नहीं लेना, तुम्हें मुझे नीचा दिखाना है, इसीलिए ये सब कर रहे हो ना। खरगोश नाराज हो जाता है। कछुआ उसे समझाता है, अरे बस करो, चलो प्रतियोगिता शुरू करो। मगर मन ही मन कछुआ बहुत चिंतित था। वो नहीं जानता था कि कैसे खरगोश दरिया को पार करेगा। इस तरह से तो उसकी जान आफत में आ सकती है। और वैसा ही हुआ। जैसे ही खरगोश ने एक प्लान बनाया, मैं बहुत चालाक हूँ, मैं जानता हूँ मैं दरिया पार नहीं कर सकता तैरकर,
लेकिन मैं अपनी साइकिल पर बैठकर दरिया पार कर सकता हूँ और वो मेरा दोस्त मगरमच्छ वो मेरी मदद जरूर करेगा। खरगोश को लगता है कि उसका दोस्त मगरमच्छ जो दरिया में रहता था उसका बहुत ख्याल रखेगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही उसने मगरमच्छ से मदद मांगी, मगरमच्छ हाँ कर देता है, लेकिन कई दिनों से मगरमच्छ को खाने को कुछ भी नहीं मिला था। वो सोचता है, ये तो खुद ही आ गया मेरा भोजन बनने के लिए, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। खरगोश अपनी साइकिल के साथ मगरमच्छ के साथ दरिया पार करने लगता है। साथ साथ कछुआ भी उनके लग जाता है, मगर कछुआ जानता था कि बहुत जल्द ये मगरमच्छ खा सकता है उसके दोस्त को। इसीलिए मगरमच्छ ने जैसे ही हमला करने की कोशिश की, उसी समय कछुआ एक हथियार से उसे घायल कर देता है और अपने दोस्त को बचाकर किनारे तक ले आता है। अब खरगोश समझ चुका था कि उसने जिद के आगे अपने दोस्त की बेइज्जती की, उसे गलत समझा और इतना बड़ा गलत निर्णय लिया। खरगोश अपने दोस्त कछुए से माफी मांगता है। माफ कर दो दोस्त, गुस्से में आकर ना जाने मैंने कितना बड़ा और गलत फैसला ले लिया था। आज तुम ना होते तो मेरी जान चली जाती। जंगल का राजा शेर अपनी प्रजा के साथ साथ पेड़ पौधों का भी बहुत ख्याल रखा करता था। उसके जंगल का कोई भी बड़ा पेड़ उसकी इजाजत के बिना काटना जुर्म माना जाता था। हर किसी को ये बात समझाई जाती थी कि पेड़ भी हमारे लिए उतने ही जरूरी हैं जितने कि जंगली जानवर। राजा शेर की ये बात वहाँ पर रहने वाला हर जानवर मानता था। इसी बात से सभी पेड़ पौधे और बड़े बुजुर्ग पेड़ इस बात से बहुत खुश होते थे और राजा का धन्यवाद करना चाह रहे थे। एक दिन एक आम के बागीचे में कुछ आम के पेड़ आपस में बात करने लगे। अरे भाई वाह, मैं तो धन्य हो गया, इस जंगल में मेरा जन्म हुआ। यहाँ का राजा शेर हमारे कितना ख्याल रखता है, उसे हमेशा हमारी फिक्र रहती है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं 80 साल की उम्र जी पाऊंगा। मैं दिल से उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही। हमारे राजा शेर न होते तो ना जाने हम कब के कट चुके होते और शहरों में दरवाजे खिड़की का काम कर रहे होते। हमें उन्हें कुछ उपहार में देना चाहिए। सभी पेड़ आपस में बात करते हैं और अपने भगवान पेड़ को याद करते हैं। भगवान पेड़ प्रकट हो जाते हैं। मैं सब जानता हूँ कि वो वाकई ही बहुत नेक दिल का राजा है। आप सब शायद अपनी शक्तियों को भूल गए हैं। अगर कोई पेड़ 80 साल या 100 साल से ज्यादा जीता है तो उसकी जटाएं निकलने लगती है और वो पूरी तरह से बहुत ज्यादा भगवान के करीब हो जाता है। यानी जादू और ताकत भरपूर मात्रा में उसके पास होती है। अब आप लोग अपनी ताकत और अपनी खूबसूरती के साथ उसे जो चाहे दे सकते हैं। भगवान पेड़ इतना कहकर वहां से चला जाता है। पेड़ समझ जाते हैं कि उन्हें क्या करना है। एक दिन टहलते हुए जब राजा शेर वहां पर आता है। महाराज, हम सभी पेड़ तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारे अंदर की जादुई शक्ति आपको मिल जाए। मेरे पेड़ पर लगा एक एक आम आपके लिए जादू का काम करेगा महाराज। ये बात सुनते ही राजा शेर बहुत खुश हो जाता है। राजा शेर पेड़ से पूछता है, मगर तुम्हारे ये पेड़ के आम जादुई कैसे हैं? मुझे इससे क्या लाभ होगा? महाराज, ये जादू इस प्रकार है कि जो भी चाहत आप इस आम से करेंगे वो उसे पूरा कर देगी। राजा ये बात सुनते ही बहुत खुश हो गया। उसने तुरंत पेड़ से एक आम तोड़ा और लोमड़ी से कहा, लोमड़ी, तुम इस आम को खाओ, तुम और भी ज्यादा शक्तिशाली और बलवान बन जाओगी। जैसे ही लोमड़ी ने उस आम को खाया, वो शक्तिशाली और बलवान बन गई। यह देखकर राजा शेर बहुत खुश हुआ। पेड़ ने राजा को धन्यवाद किया और राजा ने पेड़ को। हिरन का जोड़ा और शेर। मोती और मीना दो हिरन और हिरनी थे। दोनों पति पत्नी आपस में बड़े प्रेम के साथ जंगल में रहा करते थे। मोती अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था।
एक दिन मोती अपनी पत्नी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर उसके लिए कुछ बहुत सुंदर सा गिफ्ट लेने के लिए जाता है, मगर रास्ते में उसे शेर दिख जाता है और शेर उस पर हमला कर देता है। यह सब होता हुआ उसकी पत्नी देख लेती है। मोती वहीं घायल हो जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, तुम भाग जाओ मीना, भागो, नहीं तो ये शेर तुम्हें भी खा जाएगा। जाओ जाओ, तुम चली जाओ यहाँ से, मेरी परवाह मत करना, जाओ। मोती रोता रोता अपनी पत्नी को वहां से भगा देता है। उसकी पत्नी रोते रोते जंगल से कोसों दूर चली जाती है। मोती, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगी? ये क्या हो गया मेरे जीवन में? आज के जन्मदिन के दिन ही तुम मुझसे बिछड़ गए, मैं अकेली हो गई हूँ। मीना अब दिन रात बहुत दुखी रहने लगी। उसने अपना जन्मदिन भी नहीं मनाया और दिन रात अपने पति के वियोग में एक ही जगह बैठी रहती। उसकी बहुत सी सहेलियां हिरन उसे समझाने की कोशिश करती थीं, मगर वो समझना ही नहीं चाहती थी। एक दिन वो बहुत कमजोर हालत में पानी की तलाश में कहीं घूम रही थी कि अचानक उसका पैर एक बड़े से पत्थर से टकराया और वो दूर जा गिरी। कमजोर होने के कारण उसका हिलना और उठना बहुत मुश्किल हो चला था और इसी बात का फायदा वो शिकारी उठाना चाहता था। जैसे ही शिकारी मीना के करीब आने लगा, एक हिरन उस पर हमला कर देता है। वो हिरन और कोई नहीं बल्कि मोती था। शिकारी घायल होते ही जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, अरे पहली बार हुआ है कि किसी हिरन ने मुझ पर हमला किया। अरे इतना खतरनाक हिरन तो मैंने कभी नहीं देखा। ये आवाजें सुनकर मीना जाग जाती है और अपने सामने अपने पति को देखकर बहुत खुश हो जाती है। मोती मीना से कहता है, मीना अभी यहाँ से निकलो, बाद में सब समझा दूंगा, नहीं तो अगर ये शिकारी उठ गया तो हम दोनों को शहर ले जाएगा। मीना अपने पति के सहारे से अपने घर के पास पहुंच जाते हैं और तब मीना मोती से पूछती है, मोती तुम कहाँ चले गए थे? मुझे लगा तुम मुझे छोड़कर दुनिया छोड़कर जा चुके हो। मोती मीना से कहता है, अरे पगली, उस दिन मैं बहुत बुरी तरह घायल हुआ था। इससे पहले कि शेर मुझे खा पाता, अचानक एक शिकारी आया और उसने शेर का शिकार कर लिया। मैं तुरंत वहां से जैसे तैसे जान बचाकर भागा, मगर इतनी बुरी हालत में था कि तुम तक नहीं पहुंच पा रहा था। जब तक मैं स्वस्थ हुआ तब तक बहुत दिन बीत चुके थे और फिर मैंने तुम्हारी तलाश जारी की और देखो ना, आज समय से तुम मुझे मिल गई। मीना, तुम्हारे बिना जीना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। ओह मोती। मीना और मोती फिर से गले लग जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं।